सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग पर बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सरकार ने माना AK-47 से 4 राउंड हवाई फायरिंग हुई थी। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। जंतर मंतर पर छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। पुलिस ने ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों को खारिज किया। अपनी कार्रवाई को हालात के मुताबिक जरूरी कहा। लखनऊ में दरोगा पर कल हुए जानलेवा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई। अवैध डेयरी को हटाने की कार्रवाई शुरू। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हुआ था हमला। गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम को लेकर विवाद। कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाए गए। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के ठाणे में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह बजाए गए एल्बम के गीत। इस गलती पर शिंदे ने माफी मांगी। आयोजकों को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की हिदायत दी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद पार्टी के राज्य प्रभारियों के नामों का भी ऐलान किया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, चरण शुक्ल को गुजरात और सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र में 105 दिन में 1,25,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स ने मराठी सीखी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन। मराठी नहीं आने पर 3 महीने तक रद्द होगा लाइसेंस। 7,000 से ज्यादा ऑटो चालक मराठी परीक्षा में फेल। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। चेतावनी दी गई है। ओडिशा, झारखंड में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून के स्वर्ण नदी में फंसे 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से छात्र फंस गए थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश के बीन नदी में गाड़ी पलट गई। सैलाब के बीच गाड़ी निकालने की कोशिश के दौरान हादसा हुआ। एसडीआरएफ ने 2 लोगों को सकुशल बचाया। देहरादून में मूसलाधार बारिश के बाद तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया। टपकेश्वर मंदिर के पास सैलाब की धार तेज, प्रशासन अलर्ट। ऋषिकेश में नेशनल हाईवे 34 पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा आ गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। यूपी के मिर्जापुर में बारिश और नदी नाले में आए उफान के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद। कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही प्रभावित। प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। करेली इलाके में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गईं। आज के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। उत्तरी ओडिशा में आज तेज बारिश की चेतावनी। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 5 लाख लोग। भद्रक और जाजपुर जिले में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। ओडिशा के मयूरभंज में देव नदी के जलस्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुसा है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। झारखंड में 24 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। JSSC CGL एग्जाम रद्द। देवेंद्र महतो के साथ उनके गुट के अनशनकारी छात्रों ने अनशन तोड़ा। छात्रों का दूसरा गुट CBI जांच की मांग पर अभी भी अड़ा हुआ है। JSSC CGL परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने सोरेन सरकार के फैसले का विरोध किया। परीक्षा रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। UGC नेट परीक्षा विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बड़ी कार्रवाई। NTA से 50 से ज्यादा कर्मचारी को हटाया गया। पूरे सिस्टम के ऑडिट के निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर कहा, भारत में 64 करोड़ लोगों के पास फोटो वोटर ID कार्ड। कहा, हमें भी सेव अमेरिका एक्ट की जरूरत है। चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर यूपी सरकार ने बनाया SIT की फाइनल रिपोर्ट। मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई। सूत्रों से खबर, रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। दिल्ली के बोराड़ी में सूटकेस में लड़की का शव मिला। हत्या के आरोप में चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन पर लड़के से बात करने से भाई नाराज था, इसलिए हत्या कर दी। MP के भिंड में नेशनल हाईवे पर लोडिंग वाहन की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत, 22 लोग घायल हैं। सभी मृतक यूपी के लखीमपुर के रहने वाले हैं। CM योगी ने 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के पुणे में खराब सड़क की वजह से हादसा हो गया। बेटा बेटी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे पिता सड़क पर गिरे। पीछे से आ रहे ट्रक ने 11 साल के बच्चे को कुचला। मौके पर मौत।